जरा सोचिए, क्या हो अगर वो इंसान जिस पर आप दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। डरावना है ना। ये ख्याल ही सोचने पर मजबूर कर देता है कि धोखा अक्सर किसी अजनबी से नहीं बल्कि एक बहुत ही जाने पहचाने चेहरे से मिलता है। आज हम दो ऐसी ही पैरेलल स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो साजिशों के गहरे भंवर में फंसी हैं। तो पहला भाग 10 सेटअप, दो जिंदगियां जो बिल्कुल किनारे पर खड़ी हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर्स डिटेक्टिव कबीर और एक बहुत ही सक्सेसफुल सीईओ अनन्या की जिंदगी कैसे इस खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची। 900 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये है अनन्या की उस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि यही वो कीमत थी जो उसके अपने, जी हाँ, उसके अपने आइडियल पति अरविंद ने अनन्या और उसके अजन्मे बच्चे की जान के लिए तय की थी। मतलब लालच का इससे भयानक रूप और क्या ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर की कहानी में सस्पेंस एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। एक लापता जर्नलिस्ट सिया मल्होत्रा को ढूंढते हुए कबीर पहुंचता है एक पुराने बंद पड़े सेक्टर 9 के अस्पताल में। वहां धूल और सन्नाटे के बीच उसे दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज मिलता है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन कबीर के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उसे वहां खुद की ही एक फोटो मिलती है, वो भी ऐसी जो छिपकर ठीक एक रात पहले खींची गई थी। रोंगटे खड़े करने वाला मोमेंट है ये। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दी अल्टीमेट बिट्रेयल, जब नकाब गिरते हैं। ये कहानियों का वो दिल दहला देने वाला हिस्सा है जहां दोनों ही केसेस में खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है। इमेजिन कीजिए, नीले अरब सागर के ठीक ऊपर उड़ता हुआ एक हेलीकॉप्टर। ये सीन किसी की भी रूह कंपा सकता है। अरविंद अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी अनन्या को खुले दरवाजे से सीधे समुद्र में धक्का दे देता है। लेकिन उस गिरते हुए खौफनाक मंजर के बीच भी अनन्या की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अटल निश्चय था। एक ऐसा रेजोल्यूशन कि एक माँ कभी हार नहीं मानेगी। और ठीक इसी वक्त कबीर की कहानी में एक माइंड ब्लोइंग सच सामने आता है। शहर के बाहर एक सुनसान मेट्रो स्टेशन पर कबीर का सामना द साइलेंट आई नाम के खतरनाक नेटवर्क के मास्टरमाइंड से होता है। और वो इंसान कोई और नहीं, उसका अपना सगा बड़ा भाई करण था, जिसे पूरा परिवार 15 साल पहले मरा हुआ मान चुका था। करण के वो शब्द, मैं मरा नहीं था कबीर, मुझे गायब किया गया था, सच में ये किसी के भी पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। और उसी अंधेरे स्टेशन पर कबीर के सामने एक क्रूर चॉइस रख दी जाती है। स्क्रीन पर टिक टिक करता वो 5 मिनट का टाइमर। करण कबीर को एक अल्टीमेटम देता है, या तो इन 5 मिनटों में मासूम सिया की जान बचा लो या फिर वो हार्ड ड्राइव ले लो जिसमें भ्रष्ट नेताओं और बिजनेसमैन्स के काले साम्राज्य का पूरा चिट्ठा है। एक तरफ एक मासूम की जिंदगी, दूसरी तरफ हजारों लोगों का सच, और समय तेजी से फिसल रहा था। और अब द काउंटर स्ट्राइक, पलटवार। जब अचानक सामने मौत खड़ी हो तो देखते हैं कि तैयारी और खौफ की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। अनन्या की प्लानिंग देखिए आप, कितनी कमाल की थी। 3 महीने पहले ही उसे अरविंद के लैपटॉप में डिजिटल ट्रस्ट लॉग्स में छेड़छाड़ का पता चल गया था। उसने बहुत ही शांति से 48 घंटे पहले पुलिस रिपोर्ट फाइल की, और तो और उस हेलीकॉप्टर उड़ान में अपनी साड़ी के नीचे एक खास मरीन हार्डनेस पहनकर गई थी। मतलब उसने अपने पति के इरादों को बहुत पहले ही भांप लिया था और वो पूरी तरह तैयार थी। अब जरा हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते हुए अनन्या की इस ब्रिलियंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, उसकी मौत की सूरत में पूरी प्रॉपर्टी अपने आप फ्रीज हो जाने वाला ट्रस्ट क्लॉज। दूसरा स्टेप, हवा में कलाई के नीचे छिपा बटन दबाकर अपना अल्ट्रालाइट हार्नेस खोलना, जिससे गिरने की स्पीड कंट्रोल हो गई। और तीसरा, पानी में गिरते ही एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल का एक्टिवेट होना, जिसने सीधे रेस्क्यू बोट को अलर्ट कर दिया। ये गजब की जीवटता और प्रेजेंस ऑफ माइंड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर कबीर की दुनिया में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वहां रणनीति से ज्यादा एक बहुत ही दर्दनाक फैसला था। कबीर में हजारों लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ही भारी मन से उस हार्ड ड्राइव को चुना, और फिर अंधेरे में एक गोली चलती है और सिया वहीं जमीन पर गिर जाती है। एक मासूम जर्नलिस्ट की जान चली गई और करण उस अंधेरे का फायदा उठाकर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, द आफ्टरमैथ। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ही केसेस का फाइनल रेजोल्यूशन क्या निकला और पीछे क्या साए छूट गए। इन दोनों कहानियों के एंडिंग्स का जो कॉन्ट्रास्ट है ना,
वो बिल्कुल साफ है। अनन्या की उस परफेक्ट प्लानिंग का नतीजा ये हुआ कि जैसे ही अरविंद ने हेलीपैड पर अपना झूठा नाटक शुरू किया, अनन्या पुलिस और डीसीपी के साथ जिंदा उसके सामने खड़ी थी। अरविंद ऑन द स्पॉट अरेस्ट हो गया। लेकिन कबीर के केस में इतने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने के बावजूद जो असली मास्टरमाइंड था, उसका अपना भाई करण, वो कानून के हाथों से पूरी तरह बच निकला। तो जो क्रूशल पॉइंट है ना, वो ये कि कबीर के उस टफ फैसले का बड़ा असर क्या हुआ। 3 महीने के अंदर द साइलेंट आई नेटवर्क पूरी तरह एक्सपोज हो गया था। कई भ्रष्ट नेता और अधिकारी जेल के अंदर थे। आर्यन के मर्डर जैसे अनसुलझे मामलों पर से पर्दा उड़ गया था। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कबीर के लिए एक कड़वी जीत, क्योंकि करण अभी भी खुलेआम आजाद घूम रहा था। दूसरी तरफ अनन्या की कहानी एक बहुत ही इंस्पायरिंग नोट पे खत्म होती है। अरविंद को हत्या की कोशिश और फ्रॉड के लिए कड़ी सजा मिली। वो 900 करोड़ का एम्पायर पूरी तरह सेफ था। अनन्या ने अपनी बेटी आशा को सुरक्षित जन्म दिया, और सबसे अच्छी बात, ठीक 1 साल बाद उसने गोवा में आशा फाउंडेशन की शुरुआत की, ताकि वो उन महिलाओं की मदद कर सके जो अपने ही घरों में इस तरह के फाइनेंशियल और इमोशनल ट्रैप का शिकार हैं। अब अगर इन दोनों कहानियों से हम कोई एक सबसे बड़ा टेक अवे निकालें, तो वो है विजिलेंस, यानी सतर्कता। और सतर्कता का मतलब सिर्फ बाहर वालों या अजनबी दुश्मनों से बचना नहीं है। इसका मतलब है अपनों के बीच छिपे पॉसिबल खतरों के लिए भी अवेयर रहना। धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं। इसलिए सही जानकारी और हमारी खुद की तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। कोर्ट के बाहर अनन्या ने एक ऐसी बात कही थी जो सीधे जाकर दिमाग में बैठ जाती है। उसने कहा, जब प्यार हर समय कागजों पर सिग्नेचर मांगने लगे, तो औरत को अपने दिल से ज्यादा अपनी फाइलें पढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली पावरफुल है ना? ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि अंधे प्यार पर भरोसा करने से ज्यादा जरूरी है फैक्ट्स और सॉलिड सबूतों पर नजर रखना। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जहां अनन्या के लाइफ में सब सेटल हो गया था, वहीं रात के अंधेरे में कबीर के ऑफिस में एक फोन बजता है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था अननोन कॉलर, और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, गेम अभी खत्म नहीं हुआ कबीर। ये एक खौफनाक रिमाइंडर है कि कबीर का वो नाइटमेयर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े खतरे हमारी आंखों के ठीक सामने हमारे अपने बनकर छिपे हों, तो हम अपने आसपास की दुनिया को असल में कितनी सतर्कता से देख रहे हैं। ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि अपनी आंखें हमेशा खुली रखने का एक बहुत बड़ा लेसन है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।